ये है जी चिकन, और हम आज बनाने लगे हैं ब्रोस्ट चिकन। 1 किलो चिकन लिया है, उसमें 3 चम्मच रेड मिर्च पाउडर डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जैसे आप लोगों ने डालनी हुई। 3 सही है। फिर वो इतनी ना, जब हम उसका पेस्ट बनाते हैं तो उसमें नहीं डालनी पड़ती। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और चूल्हा जला के इसको ढक के पकना रख देते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए इसको पकना रख के फिर इसको साथ साथ देखते रहते हैं। ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अक्सा माजिद है और आप देख रहे हैं मेरा कुकिंग चैनल देसी एंड अरबिक किचन। और आज हम बनाने लगे हैं आलू का पुलाव और ब्रोस्ट। उसके लिए हमने 3 मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं, काट के उनको रख लिया है। और 3 ही आलू लिए हैं, उनको भी काट के रख लिया है। टमाटर को भी 2 टमाटर लिए, उनको भी काट के रख लिया है। और यहाँ जी गरम मसाला मैंने निकाल के रख लिया है। और जी 2 डिब्बियाँ चिकन क्यूब्स की निकाल के रख ली हैं, नमक भी डाल लिया है। और जी 3 चम्मच यहाँ हम सुरख मिर्च ऐड कर रहे हैं। सारा हम प्लेट में डाल के रख देंगे। और हम जी अब स्टार्ट करेंगे अपना साथ साथ बनाना पुलाव। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, साथ ब्रोस्ट और पुलाव बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह से। और ये देखें जी, यहाँ हमने वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था कि मैंने बना रखा है 1 किलो चिकन लेके बॉईल होना। और ये जी आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ जी अब मैं ऑयल डाल के प्याज डाल के चावल बनने रखने लगी हूँ। तकरीबन आधा कप ऑयल है ये, और वो इसलिए कि फिर ऑयल ज़्यादा हो जाता है चावलों में, इसलिए कि मेरे 2 डिब्बे चावल हैं, सॉरी 2 कप मेरे वो उसे निकल गया था। तो उस हिसाब से फिर मैंने ऑयल आधा कप ही ऐड किया। वो फिर ऑयल ज़्यादा चावलों में हो जाता है, वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो फिर ऑयल ऊपर निकल आता है। तो साथ साथ हम ये भी पकना रख रहे हैं और साथ साथ अपना ब्रोस्ट भी बनाते हैं। वैसे चने वाले चावल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने अपनी बेटी के लिए उसको बड़े पसंद है आलू चिकन वाले चावल, तो इसलिए मैंने साथ सोचा कि आलू वाले चावल बना लेती हूँ। तो ये क्या कहते हैं, साथ आलू वाले चावल तो उसको बड़े पसंद है, तो इसी वजह से मैंने आलू वाले साथ बनाने का वो किया। तो वो आलू वाले सही रहते हैं, चने वाले भी बड़े अच्छे लगते हैं इसके साथ। तो ऐसे ना, तो वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। और वैसे भी वीकेंड पे तो यहाँ चावल अच्छे लगते हैं। यहाँ देखिए जी हमारे प्याज साथ साथ हो रहे हैं। और इतने दिन जी मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाली। ये मैं यहाँ मैरिनेट करने लगी हूँ, उसके लिए मैंने देखें जी 5-6 लेमन ले लिए हैं। अभी उनका हम रस निकालते हैं। साथ साथ मैंने उसमें रेड मिर्चें कच्ची भी डाली हैं, वो इसलिए 1 अंडा हम डालेंगे साथ। और ये मैदा जी हमारा, वो हम डालेंगे 1 कप तकरीबन। फिर जैसे हमें लगेगा अगर कम है तो और डाल देंगे। यहाँ साबुत ज़ीरा भी इसमें डालना है। और यहाँ जी देखें जी हमारे प्याज हो गए हैं। अब इसमें हम टमाटर अपने ऐड कर देते हैं साथ ही अब हम इसमें अपने टमाटर भी ऐड कर देंगे। तो आज यहाँ वीकेंड है, तो फिर मैं चावल बना रही हूँ, सीधे चावल ब्रोस्ट। और इतने दिन मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की, इसके लिए असल में मेरी बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। उनको बुखार हुआ था, ज़ुकाम, गला ख़राब, मौसम फ्लू वगैरह हुआ था। और मेरा ख़ुद भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो अब इंशाल्लाह साथ के साथ अपलोड करूँगी। तो आप लोग मेरा चैनल, मेरी वीडियो देखिएगा, आप लोग मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो ये आप लोग चावल ब्रोस्ट वाली भी रेसिपी ट्राई कीजिएगा। यहाँ देखिए जी हम इसको मैरिनेशन करके रखते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। तो इसको साथ साथ वो करते हैं, ये मसाला इसमें डाल के साथ साथ मैं चावलों का भी अपना कर रही हूँ, साथ साथ उसका भी कर रही हूँ। तो इसको रख के फिर हम बाद में साथ साथ इसको मैं आपको दिखाती हूँ, चावलों का भी साथ साथ उसकी मैरिनेशन भी दिखाती हूँ। असल में मौसम चेंज हो रहा है ना, उसी की वजह से ऐसे बच्चों का बहुत ज़्यादा मसले ख़राब, बच्चों को ज़ुकाम, खांसी, बहुत चेस्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं। और ऐसे ना, यहाँ देखिए जी हमारी ये यखनी, यही मैंने चावलों में अपनी ऐड करनी है। ये जो यखनी है ना, इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है फिर ना चावलों का। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग मेरी वीडियो देखिए, आप लोग भी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा।
اور آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں. یہاں میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا، وہ اسی لیے کہ ٹماٹر تھوڑے ہو جائیں. تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ بھی کوئی اچھی سی ریسپی کے ساتھ آؤں گی، تو ساتھ ساتھ ٹرائی بھی کریں. یہاں اب اس میں آلو بھی ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہاں دیکھیں جی میں نے اس میں آلو بھی ایڈ کر دیے ہیں. تو اس کی تھوڑی سی اچھے سے بھنائی کر کے پھر اس میں پانی ایڈ کرتے ہیں. تھوڑی بھنائی کر کے بعد میں اس میں وہی یخنی والا پانی میں نے جیسے کہ آپ کو کہا میں وہی اس میں ایڈ کروں گی. تو یہاں میں نے کہا اس میں میدا ایڈ کر کے اس کو مکس کر رہی ہوں. ساتھ ساتھ 1 کپ میں نے اس میں میدا ایڈ کیا ہے، یہ چھوٹا 1 کپ. پھر مجھے کم لگ رہا تھا تو میں نے آدھا کپ اور ایڈ کر دیا. تو ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا میں نے لیمن ڈالے 5 سے 6. وہ آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا کہ ہم تو تھوڑا زیادہ کھٹا میرے ہسبینڈ کھاتے ہیں تو میں زیادہ لیمن ڈال دیتی ہوں. اور 1 انڈا اس میں جائے گا. 1 کلو چکن میں 1 انڈا، 2 کلو چکن میں 2 انڈے. تو آپ لوگ بھی ٹرائی کیجیے گا. اس کی میرینیشن کر کے رکھ دو نا تو بہت وہ پھر اچھے سے صحیح سے وہ فرائی ہوتا ہے. نہیں تو مطلب فوراً وہ والا پھر وہ صحیح فرائی نہیں ہوتا. اچھے سے میرینیشن کی ہو اور پھر رکھ دو. پھر اس کو اچھے سے فرائی کرو. یہ دیکھیں مجھے پانی تھوڑا وہ ہو رہا تھا، زیادہ تھک ہو گیا تھا، میں نے وہی یخنی والا یہ پانی سے اس کو وہ کیا ہے، مکس کیا ہے. نمک بھی اس میں تھوڑا ایڈ کر لیتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ. نمک اس میں وہ ویسے ایڈ کرنا پڑتا ہے. تو کیا کہتے ہیں اس کو، باقی دیکھیے گا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا. انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا. اب اس میں ہم چکن اپنا اس کو مکس کر کے ایڈ کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کو وہ کر دیتے ہیں اپنا فرائی. یہ دیکھیں جی یہاں ساتھ چاولوں کا بھی کر کے اب اس میں بھی پانی ایڈ کر دیتی ہوں. چاولوں کا بھی وہ ہے جی، پانی اس کا بھی ایڈ کرنا ہے. اور یہاں چکن کو بھی میں نے مکس کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ اس کو بھی میرینیشن کر کے رکھ رہی ہوں. اس کو 2 سے 3 گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی. چاول جیسے مطلب دم پہ وہ کر کے پھر اس کو رکھ دیتے ہیں. اصل میں ٹائم کا وہ ہوتا ہے، ٹائم شارٹ تھا اس وجہ سے میں نے پھر اتنا زیادہ نہیں دیر رکھا، تقریباً آدھا گھنٹہ ہی میں نے رکھا تھا. اور یہاں جی وہی یخنی والا پانی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ساتھ ساتھ. تو اب ساتھ کے ساتھ میری ویڈیو انشاءاللہ آتی رہیں گی. آپ لوگ بھی میری ریسپی ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی ضرور پسند آئے گی. تو باقی انشاءاللہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھیے گا، ٹرائی کیجیے گا، پھر آپ لوگ مجھے بتائیے گا کہ کیسے آپ لوگوں کو لگی میری ویڈیوز. تو اب ہم نے وہی یخنی والا پانی ڈالا، اس سے نا اس کا ٹیسٹ چاولوں کا بہت اچھا بن جاتا ہے. ساتھ کے ساتھ مطلب وہی والا وہ کر دے، والا پانی سے چاولوں کا ٹیسٹ بڑا اچھا آ جاتا ہے. جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہی تھی وہی پانی میں ڈال رہی ہوں ساتھ ساتھ نا، تو اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے. جیسے ابھی یہ ہوگا تو اس میں ہم اپنے چاول ایڈ کر دیتے ہیں. ساتھ ساتھ پھر ہم اپنا بروسٹ بھی فرائی کرتے ہیں اور پھر ساتھ اس کے رائتا بھی بنا لیتے ہیں. یہاں پانی پکنے لگ گیا تو میں چاول بھی اس میں اب ایڈ کر دیتی ہوں. اور پھر ساتھ ہم اس میں دیکھتے ہیں نمک وغیرہ اس کا دیکھ کے، اور ساتھ ہی وہ کر لیتے ہیں چیک وغیرہ کر کے، کم ہے تو وہ ڈال دیتے ہیں. تو ساتھ ہی آپ لوگ بھی ٹرائی کیجیے گا انشاءاللہ. تو آپ لوگ مجھے بتائیے گا کمنٹ میں آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگتی ہیں، اور دیکھیے گا ساری ویڈیوز، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گی. یہ دیکھیں جی یہاں پکنے لگ گیا پانی، تو جیسے ہی ہوتا ہے اس کا ڈرائی تو ساتھ ہی پھر ہم اس کو دم لگاتے ہیں. تو پھر جیسے چاول ہو جاتے ہیں پھر ہم ساتھ ہی پھر بروسٹ فرائی کرتے ہیں. یہ دیکھیں جی چاول ہمارے ہونے والے ہیں تو اس کو ہم اب دم لگا دیتے ہیں. اس کو اب دم لگا کے رکھ دیتے ہیں. نمک میں نے چیک کر لیا، مجھے صحیح لگا تھا تو میں نے کہا اب اس کو ہم دم دے دیتے ہیں. اس کو اچھے سے دم لگا دیتے ہیں. یہ دیکھیں جی 10 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں جی چاول ہمارے ماشاءاللہ بڑے اچھے بنے ہیں، 10 منٹ ہو گئے ہیں جی. اب ہم نے اس کا دم کھول لیا. آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا. اور یہاں جی میں نے آئل بھی گرم ہونا رکھ دیا ہے. یہ میرا بروسٹ والا ہی آئل ہے، اس میں ہی میں بروسٹ فرائی کر رہی ہوں. تو بروسٹ کے لیے اس سے میں نے ایک بار ویسے فرائی کیا ہوا ہے، میرا وہی بروسٹ والا آئل میں الگ رکھ دیتی ہوں. تو یہ اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ میں کہہ رہی تھی، تقریباً میرے خیال سے 1 گھنٹہ رکھا تھا میں نے اس کو کر کے، یا آدھا گھنٹہ ایسے ہی. لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ فریزر میں رکھیے گا تو صحیح سے اچھے سے مطلب وہ ہو جاتا ہے. ویسے پہلے اگر رکھ دیں ہم، جیسے کہ صبح بنانا ہے یا مطلب ایک کل دوپہر کو بنانا ہے تو رات کو لگا کے رکھ دیں،
या फिर सुबह लगा के रख दें अगर रात को बनाना है, मतलब ऐसे करके ना, मतलब 4-5 घंटे भी हों तो उसका भी वो है कि सही से मैरिनेशन उसकी हो जाती है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बड़ा पसंद आएगा। साथ साथ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, बड़ा अच्छा बनता है जी ये। इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इंशाल्लाह। तो इसको बिल्कुल पहले मैंने ऑयल गरम कर लिया था, फिर साथ साथ लो फ्लेम पे वो कर रही थी ताकि वो मतलब वो वैसे तो बॉईल हुआ हुआ फिर भी कि वो ऊपर से मतलब वो हो जाए तो अंदर से फिर ना उसका पेस्ट वो लगा हुआ है जो ये मैरिनेशन की वो कच्चा ना रह जाए अच्छे से, ताकि फ्राई हो। तो फिर वो कि मैदा जो हमने लगाया हुआ है इसका वो कच्चा ना रह जाए अच्छे से इसको करके। तो इसको थोड़ा बिल्कुल स्लो उस पर करें तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर तो लगती है लेकिन फ्राई सही हो जाता है। फिर ऐसे सही से फ्राई नहीं होता, फिर वो होता है कच्चा कच्चा रह जाता है कईयों का, मतलब वो फिर ज़्यादा तेज़ वो कर देते हैं चूल्हा तो वो फिर कच्चा रह जाता है। ऐसे हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो वो हमारा फिर सही हो जाता है फ्राई। तो ये बिल्कुल स्लो उस पर कीजिएगा आँच पे, बिल्कुल ऐसे हल्की सी फ्लेम, बिल्कुल हल्का हो। ये देखें जी, अब देखिए कितना माशाल्लाह प्यारा कलर आ रहा है साथ। तो अब साथ साथ हम इसको निकालते हैं। मैं इसको छानने में निकाल के रखती हूँ ताकि ऑयल निकल जाए, फिर नीचे प्लेट रख देती हूँ, फिर उसके बाद हाट पाट में डालती हूँ। ऐसे नहीं डालती हाट पाट में, डायरेक्ट हाट पाट में नहीं डालती। हाट पाट में डाल दो फिर ऊपर ढक्कन लगा दो, फिर वो पसीना पसीना हो जाता है और ऐसे थोड़ा वो फिर क्रंची क्रंची रह जाता है। नीचे प्लेट रख के हम उसको वो कर लें और बड़ा ही वो माशाल्लाह अच्छा बनता है ऐसे ना। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। तो साथ हम जो हमारा मैदा है उसके हम तो खाते हैं, पकोड़े बनाते हैं साथ ही ना, बड़े वो अच्छे लगते हैं, बच्चों को भी बड़े पसंद आते हैं। मेरी बेटी भी शौक़ से खाती है, हम खुद भी खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, मेरे हस्बैंड, हम सब खुद शौक़ से बहुत खाते हैं। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल करम से आप लोग मेरी वीडियो देखिए, आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तो मेरी वीडियो देखिएगा और क्या कहते हैं इसको, ये रेसिपी आप लोग ज़रूर वो कीजिएगा। देखिए रोस्ट हमारा यहाँ हो गया तो मैंने इसको निकाल के जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा रख दिया, और यहाँ मैं उसके पकोड़े बना रही हूँ जो पेस्ट है और साथ बनाएंगे। और मैं आपको इसके अब फाइनल लुक सर्व करके भी दिखाती हूँ इंशाल्लाह, सर्व करके आपको दिखाती हूँ कितनी माशाल्लाह अच्छी लुक आएगी। माशाल्लाह चावल भी बहुत टेस्टी हमारे बने थे और रोस्ट भी बड़ा अच्छा बना था। तो साथ साथ आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ देखिए जी, चले अब आप लोगों को भी पसंद आएगा इंशाल्लाह। सर्व करते हैं और करके आपको दिखाती हूँ मैं इंशाल्लाह, सर्व करके आपको दिखाऊंगी अभी। ये देखिए जी, ये हमारे चावल और ब्रोस्ट, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में।